एक समय की बात है। प्राचीन भारत की शांत घाटियों में रवि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। रवि अपनी विनम्रता और आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उनके दिन मन की जटिलताओं को समझने और आत्म निपुणता के रहस्यों को जानने की कोशिश में ध्यान में व्यतीत हुए। जिस मठ में रवि रहते थे, वहां बुद्ध की शिक्षाएं हवा में गूंजती थीं, जो भिक्षुओं को आंतरिक शांति की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन करती थीं। प्रधान भिक्षु आदरणीय केशव ने रवि की ईमानदारी को पहचाना और आत्म निपुणता पर एक कालातीत पाठ देने का निर्णय लिया। एक शांत शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, मठ पर सुनहरा रंग बिखेर रहा था, केशव रवि के पास पहुंचे। बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, रवि, आत्मज्ञान की यात्रा के लिए ध्यान और अध्ययन से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। यह स्वयं पर स्वामित्व की मांग करता है, अपने मन और इच्छाओं की समझ और नियंत्रण। आइए, मैं आपके साथ साझा करता हूं ऐसी कहानी जो आत्मनिपुणता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और इसलिए बोधि वृक्ष के नीचे हवा में धूप की खुशबू के साथ केशव ने अर्जुन नाम के एक युवा योद्धा की कहानी शुरू की, जो आत्मनिपुणता की तलाश में निकला था। एक दूर के राज्य में पन्ना पहाड़ियों और शांत नदियों से घिरा हुआ एक कुशल योद्धा अर्जुन रहता था, जो युद्ध में अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। अपनी मार्शल उपलब्धियों के बावजूद अर्जुन को अपने भीतर एक खालीपन महसूस हुआ, अपने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ की चाहत। एक दिन जब अर्जुन हलचल भरे बाजार में घूम रहे थे, तो उनकी मुलाकात धर्मपाल नामक एक बुद्धिमान अर्षि से हुई। प्राचीन ज्ञान से चमकती आंखों वाले अर्षि ने अर्जुन के दिल के भीतर की उथल पुथल को देखा और उसे एक परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन करने की पेशकश की। हे अर्जुन, मन का युद्ध क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि युद्ध का मैदान जहां तलवारें टकराती हैं। खुद पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को युद्ध के मैदान में एक योद्धा के समान समर्पण के साथ आंतरिक क्षेत्रों में नेविगेट करना होगा। क्या आप स्वयं के लिए इस खोज को शुरू करने के लिए तैयार हैं, महारथ? धर्मपाल ने पूछा। जिज्ञासु और दृढ़ निश्चयी अर्जुन ने अर्षि का मार्गदर्शन स्वीकार कर लिया। धर्मपाल उन्हें शांत पहाड़ियों के बीच स्थित एक एकांत आश्रम में ले गया, जहां की हवा में प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। आश्रम की दैनिक दिनचर्या में न केवल शारीरिक प्रशिक्षण बल्कि कठोर मानसिक अनुशासन और ध्यान भी शामिल था। तलवारों की गड़गड़ाहट और युद्ध की उत्तेजना के आदि अर्जुन को आश्रम की शांति चुनौतीपूर्ण लगी। हालांकि धर्मपाल ने धैर्य और अंतर्दृष्टि के साथ सचेतनता और आत्मचिंतन की प्रथाओं के माध्यम से उनका मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, अर्जुन को अपने भीतर सूक्ष्म बदलाव नजर आने लगे। बाहरी दुनिया की अराजकता, जो कभी उनके विचारों पर हावी थी, कम होने लगी। इच्छाओं का कोलाहल और भावनाओं की अशांत लहरें भीतर के तूफान की तरह धीरे धीरे शांत हो गईं। अर्जुन आत्मनिपुणता के प्रारंभिक फल का अनुभव कर रहा था। एक दिन जब अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे चिंतन में बैठे थे, धर्मपाल उनके पास आए। अर्जुन, मन एक जंगली हाथी की तरह है, जंगली और अनियंत्रित। इस पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को धैर्य और करुणा के साथ इसका मार्गदर्शन करना सीखना चाहिए। मैं आपके साथ एक युवा भिक्षु की कहानी साझा करता हूं, जो आपकी तरह आत्मनिपुणता की तलाश में था। एक सुदूर मठ में धुंध भरे पहाड़ों के बीच कवि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। कवि अपनी ईमानदारी और आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे अपने मन की अशांति से संघर्ष करते थे। विचारों की निरंतर बकबक और इच्छाओं के आकर्षण ने आध्यात्मिक यात्रा में उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की। प्रधान भिक्षु आदरणीय सिद्धार्थ ने कवि की आंतरिक उथल पुथल को पहचाना और उन्हें एक गहन शिक्षा देने का निर्णय लिया। कवि, खुद पर काबू पाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को मन की प्रकृति को समझना होगा। यह एक बगीचे की तरह है जहां विचारों और भावनाओं के बीज बोए जाते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इच्छा और आसक्ति के खरपतवार ज्ञान के फूलों पर छा जाएंगे। पर जाएं, नदी के किनारे जाएं और पानी के प्रवाह को देखें।
नदी की नश्वरता पर ध्यान करें और आपको आत्म निपुणता की कुंजी मिल जाएगी। आत्म निपुणता के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक कवि ने नदी तट की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह मौन ध्यान में बैठा, उसने बहती हुई नदी को देखा। उसका पानी लगातार बदल रहा था, एक पल से दूसरे पल तक कभी भी एक जैसा नहीं। पानी के प्रतिबिंब में कवि ने जीवन की नश्वरता और मन की हमेशा बदलती प्रकृति को देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और कवि की समझ गहरी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि आत्म निपुणता की कुंजी विचारों और भावनाओं का अवलोकन करने, उनकी अनित्य प्रकृति को पहचानने और नदी की तरह बहने वाले मन को विकसित करने में निहित है। इच्छा और लगाव की क्षणिक लहरों से अविचलित। कवि की कहानी से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने मन की प्रकृति पर विचार किया। आश्रम में अनुशासित अभ्यास, धर्मपाल द्वारा दिए गए ज्ञान के साथ मिलकर उन्हें आत्म निपुणता के मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहे थे। हालांकि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। धर्मपाल ने अर्जुन को सलाह देना जारी रखा और उन्हें 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक पथ पर बुद्ध की गहन शिक्षाओं से परिचित कराया। पथ पर प्रत्येक कदम ने सचेतनता, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन पर जोर दिया, आत्म निपुणता के आवश्यक तत्व। जैसे ही अर्जुन ने खुद को शिक्षाओं में डुबोया, उन्हें एक गहन परिवर्तन का अनुभव होने लगा। उसके मन के भीतर की लड़ाइयां, जो एक समय भयंकर और उथल-पुथल भरी थीं, कम होने लगीं। उन्होंने बिना लगाव के विचारों के उठने और गुजरने का निरीक्षण करना सीखा, जिससे उन्हें कवि की कहानी में नदी की तरह बहने दिया गया। एक दिन जब अर्जुन राज्य की ओर देखने वाली एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा था, धर्मपाल भी उसके साथ आ गया। आर्षि ने अर्जुन की आंखों में शांति देखकर कहा, अर्जुन, आत्म निपुणता एक सतत यात्रा है, समझ और परिष्कार की एक सतत प्रक्रिया है। मन, जो एक बार अशांत समुद्र था, एक शांत झील बन सकता है जो आपके सच्चे की स्पष्टता को दर्शाता है। प्रकृति, लेकिन याद रखें, सच्ची महारत इच्छाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनसे आगे निकलने में निहित है। अर्जुन ने गहरी कृतज्ञता में सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि आत्म निपुणता की यात्रा एक आजीवन प्रतिबद्धता थी। अनुशासित प्रथाओं, धर्मपाल के मार्गदर्शन और कवि की कहानी के ज्ञान ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर स्थापित कर दिया था जहां वह सचेतन और करुणा के साथ आंतरिक क्षेत्रों में नेविगेट कर सकते थे। मठ में वापस युवा भिक्षु रवि बोधि वृक्ष के नीचे चिंतन में बैठे थे। आदरणीय प्रधान भिक्षु केशव सौम्य मुस्कान के साथ उनके पास आए। रवि, आत्म निपुणता की यात्रा एक गहन उपक्रम है। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और मन की प्रकृति को समझने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। मैं आपके साथ एक और साधक की कहानी साझा करता हूं, जो आपकी तरह इस पर आगे बढ़ा। परिवर्तनकारी खोज। एक हलचल भरे शहर में, जहां व्यापार के शोर और सांसारिक सुखों की खोज ने आत्मा की फुसफुसाहट को दबा दिया था, श्याम नाम का एक व्यापारी रहता था। अपनी भौतिक सफलता के बावजूद श्याम को अपने भीतर खालीपन का एहसास होता था। उन्होंने महसूस किया कि धन और सुख की निरंतर खोज एक क्षणभंगुर प्रयास थी, जिसने उन्हें गहरे अर्थ के लिए तरसना छोड़ दिया। एक दिन श्याम का सामना बोधि नाम के एक भटकते साधु से हुआ, जिसकी आंखें आंतरिक ज्ञान की रोशनी से चमक उठीं। भिक्षु की शांति से प्रभावित होकर श्याम उनके पास आए और पूछा, हे बुद्धिमान भिक्षु, मैंने भौतिक क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है, फिर भी मुझे भीतर एक शून्य लगता है। क्या आप मुझे आत्म निपुणता के मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकते हैं? बोधि ने दयालु दृष्टि से उत्तर दिया, श्याम, आत्म निपुणता का मार्ग इच्छा की प्रकृति और सांसारिक गतिविधियों की नश्वरता को समझने से शुरू होता है। मैं तुम्हें आत्म खोज की यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्याम, एक गहरे उद्देश्य की तलाश में, बोधि का अनुसरण करने का फैसला किया। वे शहर के शोर शराबे से दूर जंगल में चले गए और सादगी और चिंतन का जीवन अपनाया। बोधि ने श्याम को सचेतनता, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन की प्रथाओं के माध्यम से मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे श्याम शिक्षाओं में डूबे, उन्हें अपनी इच्छाओं की अशांति का सामना करना पड़ा। धन, पहचान और सुख की लालसा तूफानी लहरों की तरह उभरी, जो उसे घेरने की धमकी दे रही थी।
बोधि ने धैर्य और अंतर्दृष्टि के साथ श्याम को इन इच्छाओं की क्षणिक प्रकृति को पहचानते हुए बिना किसी निर्णय के उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। दिन रात में बदल गए और श्याम की समझ गहरी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आत्मनिपुणता इच्छाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उनकी जड़ों को समझने और उनसे आगे निकलने में है। बोधि के मार्गदर्शन से श्याम ने एक ऐसा मन विकसित किया जो एक शांत नदी की तरह बहता था, जो सांसारिक लगाव की क्षणिक लहरों से विचलित नहीं होता था। श्याम की कहानी से प्रेरित होकर रवि ने आत्मनिपुणता की शिक्षाओं पर विचार किया। धर्मपाल, सिद्धार्थ और बोधि द्वारा निर्देशित अर्जुन, कवि और श्याम की कहानियां उनके भीतर गहराई से गूंजती थीं। युवा भिक्षु ने उद्देश्य की एक नई भावना के साथ, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आंतरिक क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए सचेतनता और ध्यान के अपने समर्पित अभ्यास को जारी रखा। जैसे जैसे साल बीतते गए, रवि न केवल अपनी विनम्रता के लिए बल्कि उनसे निकलने वाली गहन शांति के लिए भी जाने जाने लगे। बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं और साथी साधकों की परिवर्तनकारी कहानियों द्वारा निर्देशित आत्मनिपुणता की यात्रा ने उन्हें उन लोगों के लिए ज्ञान के प्रतीक के रूप में आकार दिया था जो समझ और आंतरिक शांति चाहते थे। एक दिन जब रवि बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, एक साथी भिक्षु आंतरिक अशांति के साथ उनके पास आए। आनंद नाम के भिक्षु ने आत्मनिपुणता के मार्ग पर मार्गदर्शन पाने के लिए इच्छाओं और आसक्तियों के साथ अपने संघर्ष को व्यक्त किया। करुणामयी मुस्कान के साथ रवि ने उन कहानियों को साझा करना शुरू किया जिन्होंने उसकी अपनी यात्रा को प्रेरित किया था। अर्जुन, कवि और श्याम की कहानियां। जैसे जैसे शब्द प्रवाहित होते गए, आत्मज्ञान की फुसफुसाहट हवा में नाचती हुई प्रतीत हुई, जो ज्ञान की एक टेपेस्ट्री बुनती थी जो मठ में गूंजती थी। और इसलिए शांत घाटियों में जहां बुद्ध की प्राचीन शिक्षाएं गूंजती थीं, आत्मनिपुणता की कहानी जागरूकता, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में सामने आई। आदरणीय केशव द्वारा साझा किया गया कालातीत ज्ञान साधकों को अपने अस्तित्व की गहन गहराइयों को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता रहा।